हाय गाइस, वेलकम बैक टॉप करियर। मैं एक बार फिर हाजिर हुआ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जो कि बीएससी नर्सिंग के बाद किए जाने वाली जॉब्स हैं। नर्सिंग की फील्ड में कभी भी जॉब की कमी नहीं होती है, चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनाएं या फिर प्राइवेट सेक्टर में। हम इस वीडियो में जानकारी देंगे सरकारी नौकरी के बारे में। गवर्नमेंट सेक्टर सभी के लिए अट्रैक्टिव सेक्टर रहा है जॉब के मामले में। तो चलिए एक एक करके नर्सिंग के फील्ड के कुछ खास गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानेंगे। फर्स्ट है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अलग अलग पोजीशन पे जॉब कर सकते हैं, जैसे कि नर्स, नर्स सुपरिटेंडेंट, स्टाफ नर्स। नर्स वो होती हैं जो बीमार और घायल लोगों की देखभाल करती हैं, मरीज ठीक करने में, उन्हें फिट करने में और हेल्थी रखने में नर्स डॉक्टर के साथ काम करती हैं। नर्स की सैलरी की बात करें, इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग और नर्सिंग सुपरवाइजर भी कहते हैं। पेशेंट को अच्छी हेल्थ सर्विस देने के लिए हॉस्पिटल और पॉलिसी रूल से ही बनाते हैं। अलग अलग स्टाफ की भर्ती भी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ही करते हैं। इनकी सैलरी की बात करें तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख से लेकर 18 लाख पर ईयर होती है। स्टाफ नर्स भी मरीजों का ध्यान रखती हैं और उनकी डेली रिपोर्ट बनाती हैं। स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 2 लाख से लेकर 3 लाख पर ईयर होती है। नेक्स्ट है होम केयर नर्सिंग। होम केयर नर्सिंग सेवा घर पर ही पर्सनली नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है। मरीजों को ऐसी सिचुएशन जिसमें चलने फिरने, उठने बैठने में, नियमित काम करने में असमर्थ होते हैं तो उन्हें होम केयर नर्सिंग की जरूरत होती है। ये होम केयर नर्सिंग पेशेंट को घर पर ही प्रोवाइड की जाती है। होम केयर नर्स रोगी के खाने पीने का ध्यान रखती हैं और बीपी, टेम्परेचर, हार्ट बीट की रीडिंग लेती हैं। हॉस्पिटल में चार्जेस बढ़ने की वजह से बूढ़े बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने के लिए होम केयर नर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। होम केयर नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 30,000 से शुरू होती है और एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती रहती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है नर्सिंग असिस्टेंट। मेडिकल का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की जरूरत न पड़े। नर्सिंग असिस्टेंट को जनरल ड्यूटी असिस्टेंट भी कहते हैं, शॉर्ट में जीडीए कहते हैं। जीडीए का काम होता है हॉस्पिटल, क्लिनिक और वृद्धाश्रम में तत्काल चिकित्सा समय पर सहायता दी जा रही है या नहीं, इसका ध्यान रखना और हॉस्पिटल का सिस्टम को बनाए रखना। जीडीए का अलग से कोर्स भी कराया जाता है। जीडीए की सैलरी की बात करें, नर्सिंग असिस्टेंट की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 10,000 से लेके 15,000 पर मंथ होती है। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स लड़का या लड़की कोई भी बन सकता है। इनकी स्टार्टिंग की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 10,000 से लेकर 17,000 पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस स्टाफ नर्स की जो सैलरी होती है वो 48,000 से लेकर 72,000 पर मंथ होती है। डॉक्टर जो मरीजों का इलाज करते हैं, आपको क्या लगता है वो पेशेंट का इलाज अकेले ही करते हैं? बिल्कुल नहीं। मरीजों को ठीक करने में डॉक्टर स्टाफ नर्स की हेल्प करते हैं। जो लोग दूसरों की सेवा करना चाहते हैं और साथ ही जॉब भी करना चाहते हैं तो उनके लिए नर्सिंग का करियर बेस्ट है। डॉक्टर मरीजों का ऑपरेशन करने के बाद नर्स को ही समझा देते हैं कैसे मरीजों को ध्यान रखना है और कब कौन सी दवा देनी है। उसके बाद मरीज जल्द से जल्द रिकवर कर सके, इसके लिए नर्स मरीजों का पूरा ध्यान रखती हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है इंडियन रेलवे। आरआरबी द्वारा रेलवे में स्टाफ नर्स की हर साल वैकेंसी निकलती रहती है। इसके लिए बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही एएनएम जीएनएम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 स्टेप में कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, सीबीटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इंडियन रेलवे में स्टाफ नर्स की सैलरी की बात करें तो इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो इन हैंड 31,000 पर मंथ होती है। नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन एकेडमिक रिकॉर्ड, रिटन एग्जाम, पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे होता है। नर्सिंग ऑफिसर का मुख्य काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट और वार्ड में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती करना और उनकी नियुक्ति करना और उन्हें निर्देश देना। हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ को संभालने की सारी जिम्मेदारी नर्सिंग ऑफिसर की होती है। नर्सिंग ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो इनकी जो शुरुआती सैलरी होती है वो 40,000 से लेकर 50,000 पर मंथ होती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, जिसे सीएचडब्ल्यू नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर गांव देहात में जाकर लोगों को अलग अलग बीमारियों के बारे में बताते हैं, किस बीमारी से कैसे बचाव करना है और कौन सी बीमारी क्यों फैलती है। मतलब जहां पर गांव देहात में अभी तक टीबी और इंटरनेट नहीं पहुंचा है, वहां पर कम्युनिटी हेल्थ वर्कर पहुंचकर स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाते हैं और उन्हें सरकारी सुविधा भी दिलाते हैं। इनका काम होता है अलग अलग लोगों और परिवारों से मिलकर सब कुछ उन्हें समझाना है। कम्युनिटी हेल्थ वर्कर की सैलरी की बात करें, इनकी जो एवरेज सैलरी होती है वो 1 लाख से लेके 3 लाख पर ईयर होती है। एक सबसे जरूरी चीज, हेल्थ वर्कर सिर्फ हॉस्पिटल में काम करने वाले नहीं होते, ये स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने वाले अलग अलग मिशन पे काम करते हैं, जैसे कम्युनिटी सेंटर, रूरल हेल्थ सेंटर, आंगनबाड़ी सेंटर, ऐसे कुछ और मिशन पे काम करते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसे शॉर्ट में एमएनएस नाम से भी जाना जाता है। यदि कोई सैनिक युद्ध के मैदान में घायल हो जाता है तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस हमेशा उनकी सहायता के लिए तैयार रहते हैं। मिलिट्री नर्स उन्हें मेडिकल सर्विस और फिजिकल एग्जामिनेशन जैसे ट्रीटमेंट देते हैं। अगर किसी को मानसिक बीमारी हो जाती है तो भी नर्स उन्हें रिकवर करके सेना में लाने में हेल्प करती है। इसके लिए आपको एज लिमिट का खास ध्यान रखना है। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 21 से 35 साल के बीच होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल
या किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए। इसके जॉब पाने के लिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है और इसका जो सिलेक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है, CBT 1, इंटरव्यू, मेडिकल चेकअप। MNS में कई रैंक होते हैं जैसे कि मेजर, कैप्टन, ब्रिगेडियर, ल्यूटिनेटर, कर्नल जैसे आदि रैंक होते हैं। इनकी जो सैलरी होती है वो रैंक के हिसाब से सबकी अलग अलग होती है और जो एवरेज सैलरी होती है वो 56,000 से लेकर 1.5 लाख पर मंथ होती है। नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब है एम्स जो कि दिल्ली का जाना माना सरकारी हॉस्पिटल है। अधिकतर बड़े नेताओं को जब भी स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम होती है तो उन्हें एम्स में ही भर्ती कराया जाता है। तो बीएससी नर्सिंग के बाद आप एम्स में स्टाफ नर्स बन सकते हैं। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। स्टाफ नर्स के अलावा आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हैं। इनका सिलेक्शन 2 स्टेप में होता है। पहला NRCET एग्जाम देना होगा जिसका पूरा नाम है नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। दूसरा इंटरव्यू। एक और आप गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी नौकरी करना चाहेंगे उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक एग्जाम देना होता है जिसे क्वालिफाई करना जरूरी होता है, तभी आपको वो जॉब मिलती है। तो दोस्तों ये थी टॉप 10 बीएससी नर्सिंग के बाद किए जाने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।